जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। कल आपके जीवन का बहुत ही बड़ा दिन है, एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत से लोगों का सपना पूरा होने वाला है इन्हीं 4-6 महीनों में, 7 महीनों में। उसका पहला पड़ाव कल से चालू हो रहा है। ऐसे में बहुत से बच्चों के मन में एक दुविधा है, एक डाउट है। वो चाहते हैं कि सर मुझे जोन या ग्रुप के बारे में बता दिया जाए, जो मेरा ज़िला है वो किस ग्रुप में आता है, किस जोन में आता है, इसकी मुझे जानकारी चाहिए। क्योंकि मुझे मुझे फॉर्म उसी हिसाब से भरना है। देखिए, जब तक नौकरी आपको नहीं मिलती है तब तक तो मन में ये रहता है कि मेरी नौकरी भारत के किसी भी कोने में लगा दी जाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब आपके पास जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, जब आप जिम्मेदार होने लगते हैं, शादी ब्याह, बच्चे, माँ बाप जब आपके धीरे धीरे ओल्ड एज में आते हैं, तो बहुत सी आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं और आप सोचते हैं कि काश मेरा ट्रांसफ़र नज़दीकी ज़िले में हो जाता, जिससे कि मैं नौकरी आसानी से कर पाता और देखभाल भी परिवार का कर पाता। लेकिन जब आप दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र आपका होता है तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बड़ी ही कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे में बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे बता दीजिए कि मेरा ज़िला किस जोन में या किस ग्रुप में आएगा। इसके लिए मैं एक कंप्लीट पूरी वीडियो लेकर आया हूँ और मैं थैंक्स देना चाहूँगा उस बच्चे को। नाम है जसवंत सिंह, ये मैंने लगा दिया है उनका स्क्रीनशॉट। उन्होंने मुझसे कहा था कि सर इस पर एक कंप्लीट वीडियो आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो उन्हीं की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी यूज़फुल वीडियो मुझे भी लग रही थी, खासकर बच्चियों के लिए, क्योंकि जो हमारी बच्चियाँ होती हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं कि सर जो मुझे नौकरी मिले वो घर के नज़दीक मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा रेलवे है वो 6 जोन में बटा होता है। जोन ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 ग्रुप हैं। अब जो ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, इसमें किसी ग्रुप में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 जोन आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रुप ए की, तो ग्रुप ए में जो जोन आता है वो साउथर्न रेलवे, और दूसरा आता है साउथर्न वेस्टर्न रेलवे, और तीसरा है साउथर्न सेंट्रल रेलवे। अब साउथर्न रेलवे का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। अब चेन्नई में जो डिवीज़न आएगा, डिवीज़न जो आता है वो चेन्नई है, मदुरई है, पालघाट है, त्रिची है, त्रिवेंद्रम है। इसी तरह साउथर्न वेस्टर्न रेलवे में जो इसका हेडक्वार्टर है वो हुबली है, और हुबली में जो डिवीज़न आता है वो आता है बेंगलोर, मैसूर और हुबली। तो इसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि अब इसमें भी डिवीज़न में भी सब डिवीज़न होता है। लेकिन अब आप अपने ज़िले का कैसे पता करेंगे कि हमारा, जैसे ग्रुप तो आप पता चल गया कि हमको इस ग्रुप में भरना है, तो इस ग्रुप से आप पता कर सकते हैं ना छोटे छोटे डिवीज़न। जैसे कि मान लीजिए हुबली है, हुबली का जो डिवीज़न है वो है बेंगलोर। अब बेंगलोर के जो आसपास के जो छोटे छोटे ज़िले होंगे वो सब इसी डिवीज़न में तो आएंगे। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हैं कि मेरा जो ज़िला है वो किस जोन में या किस ग्रुप में आएगा। कुछ मैं इम्पॉर्टेंट ग्रुप बताए दे रहा हूँ, जैसे ये साउथ के हैं। अब हम बात करते हैं, मैंने एक शॉर्ट लिस्ट बनाई है। जैसे कि हम लेते हैं सी ग्रुप। सी ग्रुप में जो हमारा पूरा ही ग्रुप ऐसा है, इसमें जो 4 जोन हैं वो चारों जोन ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म डाले जाते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ने वाले होते हैं। जैसे कि ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे में हमारा जो आता है, इसका जो हेडक्वार्टर वो कोलकाता में है। और इसमें जो सब डिवीज़न आएगा वो आएगा हावड़ा 1, हावड़ा 2 और सेल्डान, मालदा, संसोल और चितरंजन। इसी तरह ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसमें है हाजीपुर, इसका जो हेडक्वार्टर है, और डिवीज़न जो इसका है वो है धामपुर, मुगल सराय, ये धनबाद, सोनपुर और समस्तीपुर। अब तो आप जान ही रहे हैं कि बिहार में कितने ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो आएगा हमारा, इसमें कंपटीशन आपका होने वाला है, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी ज़्यादा करते हैं। ये आपका आता है सी जोन में, वो सी ग्रुप में।
तो यहाँ आप खुद ही जान रहे हैं कि यहाँ बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा। इसी तरह हम आते हैं डी जोन में, डी ग्रुप में। तो डी ग्रुप में जो हमारा है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में कौन कौन से जो इसके डिवीज़न है वो आते हैं, इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी और DLW। इसी तरह नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। जयपुर में भी जानते हैं राजस्थान, कोटा, जयपुर, इधर भी बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो डिवीज़न आता है वो जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, अजमेर है। ठीक, आप समझ गए होंगे कि यहाँ भी बच्चे पढ़ने वाले। इसी तरह नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये सब ग्रुप डी में आ रहे हैं, सब ग्रुप डी में आते हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी एजुकेशन हब है, वहाँ तो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब इलाहाबाद का जो डिवीज़न आता है उसमें क्या होता है, इलाहाबाद आ रहा है, झांसी आ रहा है और आगरा आ रहा है। ठीक, तो इतना आप मोटा मोटा समझ चुके हैं। तो इसी तरह ये पूरी लिस्ट है, इसको बता पाना डिटेल में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दी। और इसकी कंप्लीट PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करेंगे, कंप्लीट वीडियो। अब इस डिवीज़न में भी सब डिवीज़न होते हैं, लेकिन आप पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपको फॉर्म तो ग्रुप वाइज भरना है, आप जोन तो चूज़ करेंगे नहीं। हाँ, एक आपने ये सपोज दैट आप ग्रुप ले रहे हैं C, आप ग्रुप C में फॉर्म भर रहे हैं, इसमें आप अपने जोन को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि मुझे ईस्टर्न रेलवे चाहिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे चाहिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे चाहिए या ईस्ट कोस्ट रेलवे चाहिए, इसमें आप प्रेफरेंस देंगे। लेकिन ये नहीं कि आप C में भी भरें और A में भी भरें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब जो आपके नज़दीकी, जो आपका नज़दीकी ज़िला है, घर के नज़दीक जो आपका ज़िला आ रहा है, जो सेंटर आ रहा है, जो डिवीज़न आ रहा है, जो हेडक्वार्टर आ रहा है, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसकी कंप्लीट PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप विजिट कर लेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर मुझे किस जोन में फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, एक नहीं ऐसे 50 कमेंट हैं, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो कल या परसों बनाने वाला हूं। आप फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करिएगा, मैंने कल भी एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया, जल्दबाजी कतई मत करिएगा। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी, कुछ अगर मुझसे आप और चाह रहे हैं कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको आपका अपना जो पर्सनल इंस्टाग्राम ID है वो भी बता दूंगा, आप मुझे वहाँ भी कमेंट करके डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ें समझा दूंगा। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी इस पर मुझे अपनी राय कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।